हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पर। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं बताने वाली हूँ कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की शीतला अष्टमी कब है और सप्तमी कब है, इस बारे में बताऊंगी। किस दिन व्रत रहना है, पूजा करना है। अब कहीं कहीं पे सब लोग सप्तमी रहते हैं और कहीं कहीं पे अष्टमी व्रत रहती हैं। और अपने अपने कॉलोनी अपने अपने हिसाब से आप परिवार के जब जो कोई रहता है उसी हिसाब से आप अपना व्रत उठाइए। जब हर जगह ज़रूरी नहीं कि अष्टमी उठा रहे हैं तो अष्टमी हम उठा, अपनी कॉलोनी अपने घर के रिवाज से ये व्रत रहा जाता है। कोई सप्तमी रहते हैं तो कोई शीतला सप्तमी, कोई शीतला अष्टमी रहता है। चलिए तो बता रही हूँ आप लोग को कि शीतला सप्तमी अष्टमी कब है। और हालांकि शीतला अष्टमी मुख्य पर्व चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जिसे बसौड़ा या शीतला सप्तमी अष्टमी के नाम से जाना जाता है। 2025 में आषाढ़ का शीतला अष्टमी व्रत रहने वाले 19 जून गुरुवार को पड़ रहा है शीतला अष्टमी, और सप्तमी पड़ रहा है आपको 18 जून को, जो कि बुधवार का दिन है। आप लोग को बता दें, इसका शुभ मुहूर्त बता रहे हूँ। मंगलवार को 17 जून को दिन में 11:40 से शुरू हो रहा है शीतला सप्तमी, जो कि बुधवार को 18 तारीख को, बुधवार को 18 तारीख पड़ रहा है। वो 10:40 तक रहेगा आपका शीतला सप्तमी। तो आप उदया तिथि के हिसाब से बुधवार को आप शीतला सप्तमी रख सकती हैं बुधवार को। और 18 तारीख को बुधवार को ही, बुधवार के दिन 18 तारीख को 10:30 से अष्टमी लग जा रही है, जो कि गुरुवार का दिन, गुरुवार को दिन में 19 तारीख को यानी 19 को 8:10 तक रहेगी। इसलिए जो शीतला अष्टमी रहेंगी वो गुरुवार को व्रत रहेंगी, और जो शीतला सप्तमी रहेंगी वो बुधवार को रहेंगी। शीतला अष्टमी गुरुवार को जो व्रत रहेंगी वो 19 जून को कृष्ण पक्ष की शीतला अष्टमी व्रत गुरुवार को रहेंगी, और जो शीतला सप्तमी रहेंगी वो बुधवार को। गाइज आप लोग को ये मैं क्लियर कर दी। और माता की पूजा के लिए समर्पित 4 प्रमुख अष्टमी तिथियों चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में से एक है शीतला अष्टमी। सर्वाधिक प्रचलित आषाढ़ की अष्टमी भी शीतला माता की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। आयु को आरोग्य और स्वच्छता की देवी माना जाता है। वे चेचक, खसरा, फोड़ी, फुसी, अन्न, शीत जन तथा त्वचा संबंधी रोगों से रक्षा करती है। स्कंद पुराण के में माता शीतला का उल्लेख है, जहाँ उन्हें दुर्गा और पार्वती का अवतार भी माना जाता है, पार्वती का अवतार भी माना जाता है। शीतला माता की पूजा का मुख्य उद्देश्य संक्रमण बीमारियों के चेचक, जिसे माता निकलना भी कहा जाता है, इससे बचाव उपचार है। बच्चों के अपने बच्चों के भविष्य के लिए, परिवार की सफलता के लिए सब शीतला अष्टमी का व्रत करते हैं, और जैसे संक्रमण बीमारियों का खतरा नहीं रहता। इसमें शीतला माता की पूजा से आरोग्य की कामना की जाती है। माता शीतला को शीतलता का देवी कहा गया जाता है। उनकी पूजा से शरीर को शीतलता मिलती है, ज्वर या बुखार जैसे तथा गर्मी संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है। माता शीतला के हाथों में कलश उनका प्रिय है। माता शीतला के हाथों में कलश पवित्र जल भरा हुआ है, और सफाई के लिए हाथ में झाड़ू लिए हुई हैं। नीम के पत्ते औषधि गुण होते हैं। यह स्वच्छता और रोगों से मुक्ति के प्रतीक है। उनकी पूजा स्वच्छता के महत्व भी देती है। बसौड़ा का शब्द है बासी भोजन के लिए। यह शीतला कहीं जगह जगह पर अपने परंपरा के हिसाब से मनाते हैं लोग, लेकिन शीतला माता को बासी भोजन ही समर्पित किया जाता है। ऐसे मानता है कि शीतला माता को ठंडी चीज़ें और बासी भोजन अत्यंत प्रिय है। उन्हें यह अर्पित करने से प्रसन्न होते हैं। इस दिन घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता, ताकि देवी को शीतलता प्रदान की जा सके। माना जाता है इस दिन गर्म भोजन बनाने से खाने से माता शीतला क्रोधित हो सकती है, जिससे शारीरिक कष्ट जैसे चेचक, फोड़े हो सकते हैं। इसलिए बासी भोजन खाया जाता है। शीतला व्रत जो रहते हैं वो गर्म चाय भी नहीं पीते, ठंडा करके ही पीते हैं।
जो शीतला व्रत रहती हैं माता शीतला, शीतला अष्टमी, शीतला सप्तमी, वो गर्म चीज़ कुछ खाए ही नहीं, नहीं तो माँ शीतला को गर्म महसूस होता है, माँ शीतला को मतलब कष्ट होगा। शीतला अष्टमी शीत और ग्रीष्म संधि काल में आती है। इस समय मौसम के बदलाव से गर्म भोजन खाने से शरीर में पित्त बढ़ता है, जिससे त्वचा रोग, अन्य बीमारियों हो सकती है। ठंडा, इसलिए शीतला सप्तमी के एक दिन पहले ही आप शाम को खूब अच्छे से साफ सफाई करके बाहर खाना बनाकर आप अच्छे साफ सुथरे भोजन बनाकर तैयार कीजिए। कहीं कहीं पे खीर बनाते हैं माता रानी के लिए, पूड़ी खीर, कहीं कहीं पे पूड़ी हलवा, ये सब बनाकर अच्छे से साफ करके ढक कर रख देते हैं। सुबह उठकर नहाकर सूरज न निकला उसके पहले ही ले जाकर नीम के पास, या नीम गमला में लगाई है नीम, तो वहाँ पे, नहीं तो नीम का पेड़ के पास विधिवत शीतला माता के ध्यान करके पूजा किया जाता है शीतला माता का। फिर वही प्रसाद अपने भोजन करते हैं माता शीतला का। और माता शीतला को कभी दीपक, शीतला अष्टमी और नवमी को, शीतला अष्टमी और शीतला सप्तमी को दीपक नहीं जला, जैसे धूप बत्ती है ठंडा ही रखें और दीपक है ठंडा ही रखें, मतलब उनके पास रखे, जलाएं नहीं, और उनको समर्पित करते हुए उनके पास रख दे। और ठंडा हवन भी करना चाहिए शीतला माता का, आग जला के हवन नहीं करना चाहिए। जैसे कंडा है तो आप उस पर, वो कंडा पर नहीं करना है, पानी, एक कटोरा में शुद्ध पानी रख लीजिए, गंगा जल डालकर उसी में हवन करिए, शीतला माता के नाम से सोहा करते हुए वही अग्नि में, वही जल के पानी में हवन करिए माता को, मतलब जल के पानी में हवन किया जाता है। और जैसे गाइज आप लोग के अपने कॉलोनी की, अपने घर के परंपरा के हिसाब से शीतला माता का व्रत लोग करते हैं। अब मैं शुभ मुहूर्त बता दी हूँ आप लोग को। जय माँ शीतला, धन्यवाद।